देखिए जाड़े आ गए हैं और ठंडे का मौसम है। तो बैठे हैं डॉक्टर खुराना, जो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं आर्थो के, ज़बरदस्त उन्हें नॉलेज है। तो दर्शकों के लिए सर कुछ बताएंगे कि इसमें मौसम में जो आपकी तमाम तरह की बीमारियां, मांसपेशियां और ये दर्द वगैरह जो इसको लेके। देखिए, जब भी ये चेंज ऑफ वेदर होता है तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा कि जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है तो टेम्परेचर देखिए किस वेरिएशन के साथ टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है टेम्परेचर। तो क्योंकि विंटर्स आ रही हैं तो विंटर्स के लिए मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जो स्मोक वगैरह करते हैं तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कार्डियक एलिमेंट वगैरह बहुत हो जाती हैं, चेस्ट कंडीशन बिगड़ने का खतरा रहता है। नंबर 2, क्लोथिंग्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्लोथ्स आप जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ा गर्म आप पहन के चलें, और क्योंकि जितना आप ठंडे उसमें जाएंगे अब तो उसको आपको लंग्स में और कार्डियक की प्रॉब्लम रहती है उसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक्सरसाइजेज आपको हर हालत में करना है। 40 मिनट्स टू 50 मिनट्स डेली आप ब्रिस्क वॉक करें और थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए। एक दूसरा डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट वगैरह की घटनाएं बहुत होती हैं जाड़ों में। अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग काफ़ी होती है मौके पे। देखिए, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहला काम कि पेशेंट को बाहर निकाल के, जैसे गाड़ी में हुआ उसको बाहर निकाल के लिटा दीजिए और करवट दिलवा दीजिए। आपको उसको 3 चीज़ें आपने देखनी है कि उसका एयरवे, जो ब्रीदिंग आप पूरा कर रहा है, मतलब मुंह खुला हुआ है, सांस ले सकता है, क्या कोई आगे रुकावट तो नहीं पैदा हुई पड़ी है कि ना। कोई ब्लीडिंग पॉइंट है, ब्लीडिंग कहाँ पर हो रही है। तो जहाँ ब्लीडर्स होते हैं तो एक तो नॉर्मल ब्लीडर होता है किसी वजह से भी, तो आपने कुछ नहीं है, हर किसी के पास रुमाल होता है, या हम कहते हैं हमारे पास जैसे पगड़ी होती है, कोई भी कपड़ा हो, चुन्नी होती है, उसको लेके वहाँ दबा दीजिए। जितना भी बड़ा ब्लीडर होगा आपका वहीं रुक जाएगा। एक्सेप्ट मैं बताता हूँ, अगर कांच का टुकड़ा अगर सामने नज़र आ रहा है तो आपने प्रेस नहीं करना है। कांच के टुकड़े में आप उसके चारों तरफ आप प्रेस कर दीजिए, बीच के टुकड़े को छोड़ दीजिए और चारों तरफ प्रेशर डाल दीजिए, ताकि उसकी जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो बंद हो जाए। ब्लीडिंग आप पॉइंट्स को रोकना है, एयरवे देखना है, और नियरेस्ट हॉस्पिटल को करवट लेताते हुए ले जाएं। हड्डी टूटी हुई है तो उसमें कोई भी बांस या स्केल या कोई भी टुकड़ा होगा उसमें लेके आप बांध दीजिए, ताकि हड्डियाँ स्ट्रेट हो जाए, उसके लिए कोई वेसल्स वगैरह डैमेज ना हो। तो ये जो रोड साइड एक्सीडेंट है और नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है, अब ये मत देखिए कि कौन सा कोई बड़ा अस्पताल है या छोटा हॉस्पिटल है, कहीं भी जाएंगे आपको फर्स्ट एड मिल जाएगी। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं किस हॉस्पिटल में जाना है। ये जो हड्डी के टुकड़े होते हैं ना, वो और इंजरी पैदा करते हैं। सेम है रीढ़ की हड्डी का, जैसे अगर आपको लगता है कि रीढ़ की हड्डी टूटी है तो उसको स्ट्रेट उठाना है, उसको बिठाना नहीं है, तो उसको सीधा ही उठाना है। तो सीधा उठा के आप उसको लिटा कर दूसरे जिसमें भी आप स्ट्रेचर या कार में जिसमें भी ले आएंगे, बैक सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। लिम्ब सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट आपने देना है। ब्रेन का आपने देखना है, ब्लीडर है उसको बांधना है। इन चीज़ों को आप देखते हुए आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाइए उसको। एक दूसरा डॉक्टर साहब, मेरा वाला क्वेश्चन था कि गठिया और पैरों के कॉटिलेज वगैरह और जो घिसते हैं, इसकी प्रॉब्लम जो मतलब बहुत उम्र के साथ साथ आ रही है, लगातार कूल्हे की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी आ रही है मांसपेशी। मैं बताता हूँ कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कार्टिलेज होता है वो डैमेज होता है। पहली बात तो जब कार्टिलेज एक दिन में डैमेज नहीं होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो होता रहता है। हाँ, आप कहते हैं विंटर्स में बढ़ जाता है, बीमारी नहीं बढ़ती, बीमारी वहीं रहती है, पर उसका पेन वगैरह जो है, वासो कंस्ट्रिक्शन जो भी होता है, ब्लड सप्लाई वगैरह, जैसे कहते हैं सिकाई करने पर आपको आराम मिल जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम रहती है। सर्दियों में इस करके पेन बढ़ जाता है। जब भी डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है, जब आपके कार्टिलेज घिस जाता है या मतलब बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो उसमें देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो कौन सी स्टेज में कौन सा ट्रीटमेंट देना है, ये आपके जो भी अस्थि रोग विशेषज्ञ होंगे आपके, तो वो आपको बताएंगे कि इस स्टेज में क्या करना चाहिए। सपोज़ ग्रेड 4 है या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में जा रहा है, तो आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो आदमी बताता है, और बहुत ज़रूरत होती है तो इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। पर ये देखना चाहिए किस टाइम क्या चीज़ लगनी चाहिए, ये आदमी को पता होना चाहिए, ये पेशेंट को पता होना चाहिए।
एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, ये पैरों में देखिए इसकी एंकल होती है एड़ी, इसमें कहीं कहीं किसी में उसका जो स्टेप जो होता है बहुत लोगों को गलत पड़ता है या पड़ता है, उसके तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, मतलब युवा उम्र में ही लोग मतलब दिक्कतों का सामना करते हैं, इस पर कुछ? ये देखिए, इसमें ये देखना चाहिए कि आपका घुटने में नॉक नी तो नहीं है, क्या अगर दोनों घुटने आपस में टकरा तो नहीं रहे हैं, या आपका फ्लैट फुट तो नहीं है। कुछ चीज़ें आपको जो एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलेगा कि अगर आपको वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो घुटना आगे अंदर या बाहर की तरफ जाता है, तो वेरस या वेल्गस डिफॉर्मिटी, या फिर फुट में जो आर्च है हमारा वो ख़त्म हो जाता है, तो उसमें डिसबैलेंस होता है। और जैसे रफ़ सरफेस पे लोग चलते हैं, पत्थर को ज़रा देख के चलना चाहिए कैसे चलें। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं छूटा है, जो कि सर्दियां हैं, सन बाथ ज़रूर लें, क्योंकि ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मॉर्निंग आप जब सूरज उगता है उससे 2 घंटे तक आप ये धूप में बैठें और लॉन्ग लिम्स को एक्सपोज करें और सन बाथ लें, ताकि विटामिन डी की कमी दूर पूर्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।